अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है इसकी 4.2 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 11, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। वसीम ने 5,000 रुपये 5.1/4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए। तीसरे साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी? ठीक है, वसीम ने 5,000 रुपये 5/1/4%, ठीक है, सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफे के लिए लगाए। अब हमने यहाँ क्या करना है, सालाना शरह पर उसने लगाए तो तीसरे साल के इख्तिताम पर, यानी कि 3 साल का हमने इसका मुनाफा जो है वो हमने इसमें फाइंड करना है। इख्तिताम पर रकम क्या होगी? असल ज़र है इसकी 5,000, ठीक है, और मुद्दत है 3 साल, शरह है 5/1/4%। और जब हम इसको तरतीब देंगे 4 5 हमारे पास हो गया 20 में 1 प्लस किया तो 21/4 हमारे पास आ गया। फ्रैक्शन मिक्स नंबर है तो हमने इसको फ्रैक्शन में कर लिया, ठीक है। कंपाउंड मुनाफा या हतमी रकम हमने इसमें फाइंड करनी है और हमने जो इसमें फार्मूला लेना है वो है असल ज़र 1 प्लस शरह ओवर 100, और इसकी हमने लेनी है जो मुद्दत है वो हमने यहाँ पर इसकी पावर की लेनी है, ठीक है। वहाँ हमने कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना था तो वह हमने माइनस, लास्ट में हम माइनस और जो हमारे पास असल ज़र था वो हम उसको उसमें से माइनस करते थे। यहाँ हमने माइनस असल ज़र को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने तीसरे साल के इख्तिताम पर रकम क्या होगी लास्ट में आपने देखना है। तो मीन्स के तीसरे साल के इख्तिताम पर टोटल अमाउंट जो है वो हमने इसमें फ़ाइंड करनी है। हमने सिर्फ इसमें कंपाउंड मुनाफा नहीं फाइंड करना, पूरी हमने इसमें रकम फाइंड करनी है। तो असल ज़र हमारे पास होगी 5,000, 1 प्लस शरह हमारे पास क्या है, हम 4 को 21 पे हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5.25%, ठीक है, और नीचे हमारे पास आता है ओवर 100 और ऊपर आ जाता है हमारे पास 3। यहाँ हमने 100 लिया है, ठीक है, तो इसके साथ परसेंटेज नहीं लगेगी हमारे पास क्योंकि परसेंटेज का हमारे पास ये साइन पहले से 100 मौजूद है। फिर हमने यहाँ पर नीचे इसका लिया तो हमारे पास आ गया असल ज़र हमारे पास 5,000 है, यहाँ हमारे पास है 1 प्लस, यहाँ हमारे पास है 5.25% और नीचे हमारे पास है 100। 5.25 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 0.0525, और इसकी हमारे पास जो पावर 3 है यानी 3 साल मुद्दत जो है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 को हमने जब इसमें प्लस करना है तो 1 हमारे पास 0 के नीचे आएगा, तो यहाँ हमारे पास होगा 1.0525 और इसकी पावर 3 इसी तरह हमारे पास आ जाएगी। अब 3 इसकी पावर है तो यहाँ हमने बाकी अमाउंट इसी तरह से हमने साथ लिखनी है। 1.0525 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी अमाउंट से और फिर तीसरी बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स कि हमने इसको डायरेक्ट भी, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है आप उस पर डायरेक्ट भी इसका ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं। 2 and 5 मल्टीप्लाई 1.0525 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.052 एंड 5। 3 टाइम हमने इसको लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास अमाउंट आएगी 1.165 एंड 9, ठीक है। यहाँ हमने इसका टर्न अराउंड हमने लिया है, टर्न ऑफ इसका हमने लिया है, तो यहाँ हमारे पास 8 है तो ठीक है, हमने यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा। ये आप जब उसमें, और टर्न राउंड ऑफ हमने जो इसका लिया था वो पिछले वाले जो हमारी वीडियोस है उसमें मैंने आपको बता दिया कि राउंड ऑफ किस तरीके से लेना है, ठीक है। राउंड ऑफ हमने लिया तो हमारे पास है 1.165 एंड 9 और यहाँ हमारे पास आ गया 5,000। इसको हम इसे मल्टी ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हतमी रकम जो हमारे पास आएगी 5,829.56 एंड 7 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट है। हमने इसका कंपाउंड मुनाफा जस्ट फाइंड नहीं करना, हमने पूरी अमाउंट फाइंड करनी है जो उसने, इसमें वो रकम भी ऐड है जो कि उसने असल ज़र मीन्स के 5,000 रुपये जो लगाई थी वो रकम भी इसके अंदर ऐड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। जावेद ने 800 रुपये टू 1/2% सालाना शरह से 12 1/2% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए शशमाही कंपाउंड के हिसाब से लगाए।
अब 800 रुपये उसने 12/1/2% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए और शशमाही क्या है, शशमाही होते हैं 6 मंथ, ठीक है, कंपाउंड के हिसाब से लगाए। पहले साल के इख्तिताम पर इसे कितनी रकम मिलेगी। अब यहाँ भी हमने वही फार्मूला लेना है और हमने रकम फाइंड करनी है, तो उसमें हम माइनस असल ज़र का जो हमारे पास है वो हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। असल ज़र हमारे पास है 800 रुपये, सालाना शरह है 12/1/2%। इसको हमने तरतीब दिया, मिक्स नंबर है, इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 12 टूज़ा हमारे पास हो गया 24, 1 प्लस किया तो हो गया 25/2, और यहाँ हमने इसको 25 को 2 पर डिवाइड किया तो 12.5% हमारे पास इसका आ जाएगा डेसिमल पॉइंट में आंसर, ठीक है। 12.5% हमारे पास आ जाएगी। फिर मुद्दत शशमाही शरह, अब शशमाही शरह हमने फाइंड करनी है, इज़ इक्वल टू 12.5/2 है। इसको हमारे पास इसके साथ परसेंटेज का साइन है, इज़ इक्वल टू, यहाँ हमने इन दोनों को जब डिवाइड किया, चूँकि शशमाही है, शशमाही शरह हमने फाइंड करनी है, तो एक साल में हमारे पास कितने हैं, शशमाही का मतलब होता है कि 6 मंथ, ठीक है। 6 और 6 दोनों मिलते हैं तो हमारे पास होते हैं 12 मंथ। तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो मीन्स कि हमारे पास जो शशमाही एक साल में अगर हम शशमाही के हिसाब से लेते हैं तो हमारे पास 2 आते हैं, इसमें हम सेमेस्टर कह सकते हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक साल में 2 सेमेस्टर हैं इसके, ठीक है। तो 6 और 6 हमारे पास हो गया 12, मीन्स के साल में हमारे पास 2 शशमाही आएंगे। ओवर हम लेंगे 2, इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25%। अब 2 शशमाही है और मुद्दत हमारे पास क्या है, 1 साल। हतमी रकम हमने इसमें फ़ाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर इसका पहले मुनाफा फ़ाइंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, असल ज़र 1 प्लस शरह ओवर 100, और यहाँ पर हम इसकी पावर लेंगे मुद्दत। 800 हमारे पास है असल ज़र, 1 हमारे पास हो गया 1 प्लस, इसी तरह से आ गया शरह हमारे पास जब हमने फाइंड की तो हमारे पास आई थी 6.25 ओवर 100, ये वाला इसी तरह से आ गया, और मुद्दत हमारे पास क्या है, 2 साल, ठीक है। 2 हमने यहाँ क्यों लगाई, क्योंकि ये 1 साल की मुद्दत है और 1 साल में हमारे पास क्या है, 2 शशमाही हैं, यानी 6 और 6, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो मुद्दत आएगी यहाँ पर 2 आएगी। यहाँ हमने इसको 6.25 को डिवाइड किया 100 पे, तो 0.0625 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 1 हम इसमें करेंगे और पावर 2 इसकी इसी तरह से आ जाएगी, और असल ज़र जो 800 है वो भी हमने इसके साथ पुट करनी है। असल ज़र इसी तरह से नीचे आएगी, इसमें हमने 1 प्लस किया, 1 0 के नीचे आया तो हमारे पास आएगा 1.062 और मुद्दत 2 साल इसी तरह पावर की शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। इसको हम 2 टाइम लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.128 और 800 बाहर हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब हमारे पास ये पावर ख़त्म हो गई, हमने इसकी पावर ले ली है। अब यहाँ हमने दोनों के दरमियान में ब्रैकेट है तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 800 को 1.128 एंड 9 से मल्टीप्लाई किया, 903.12 एंड 5 हमारे पास आ जाएगी हतमी रकम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इसका सलीम ने 9,000 रुपये 2% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए रोज़ाना कंपाउंड के हिसाब से लगाई, यानी कि हमने डेली की इसकी जो कंपाउंड मुनाफा जो हासिल करने के लिए इसने लगाया उसका हमने रोज़ाना की बुनियाद पर हमने इसका फाइंड करना है, ठीक है। हिसाब से लगाए, तीसरे दिन के इख्तिताम पर रकम क्या होगी। अब यहाँ 9,000 है, 2% सालाना शरह है और रोज़ाना कंपाउंड के हिसाब से लगाए हैं, तो तीसरे दिन के इख्तिताम पर यानी 3 दिन के इख्तिताम, अगर 3 दिन का हमने इसमें फाइंड करना है और वो भी हमने इसमें क्या करनी है, टोटल रकम इसमें फाइंड करनी है। असल ज़र हमारे पास है 9,000, सालाना शरह है हमारे पास 2%, मुद्दत हमारे पास है 3 दिन, और 3 दिन को हमने क्या करना है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसने पैसे लगाए हैं, तो साल में हमारे पास कितने होते हैं, सालाना शरह है, ठीक है, 2%, तो साल में हमारे पास होते हैं 365 डेज़, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, 2%, क्योंकि पहले हमारे पास मुद्दत अगर 1 साल की थी तो 2 में शशमाही थी, ठीक है। अगर जस्ट साल होता है तो हम साल के हिसाब से करते हैं कि 3 साल 4 साल इस तरीके से। यहाँ पर हमने 3 दिन के हिसाब से फाइंड करना है, तो परसेंटेज हमारे पास है 2 ओवर हम लेते हैं 365, ये हमारे पास होते हैं दिन, यानी साल में टोटल जो दिन है वो हमारे पास है 365, और परसेंटेज हमारे पास क्या है, सालाना शरह क्या है, 2%।
ठीक है। रोज़ाना की शरह हमने फाइंड करनी है 2, हम लिखेंगे ओवर हमारे पास आएगा 365 और हतमी रकम हमने इसमें फाइंड करनी है। हतमी रकम के लिए हम जो फार्मूला लेंगे असल ज़र ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस शरह ओवर 100 और हमारे पास आ जाएगा मुद्दत। असल ज़र हमारे पास है 9000, 1 का 1 आ जाएगा प्लस या शरह हमारे पास है 2 ओवर 365, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। नीचे हमारे पास है 100 और मुद्दत हमारे पास क्या है 3 दिन, ठीक है। ये हमारे पास 3 दिन है, 3 साल नहीं है। और ये भी हमारे पास 365 यानी सालाना जो हमारे पास शरह है 2%, उसके हिसाब से हमने ये डेज़ यहाँ पे लिखे हैं। 9000 इसी तरह से आएगा 1 प्लस 2 ओवर, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो नीचे हमारे पास जो 100 है ये भी फ्रैक्शन में है, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2, 365 को हम नीचे ले आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 3 दिन हमारे पास इसी तरह इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। 365 को हमने नीचे ले आना है, ओवर में ये लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास ओवर में है, ये इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9000 इसी तरह से आ जाएगा 1 प्लस 2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 365 एंड 00 हमारे पास आ जाएगा, 3 दिन इसी तरह से पावर आ जाएगी। यहाँ हम 9000 इसी तरह से लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं 365, 00 को 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.00000547 एंड 9 और पावर 3 इसकी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी और 1 भी हमने यहाँ इसमें प्लस कर दिया है, ठीक है। ये पूरा हमने एक तरीके से सॉल्व कर लिया है, इनको डिवाइड भी कर लिया हमने और इसमें 1 भी प्लस कर दिया। तो 3 दिन भी यहाँ पर आगे हमारे पास 9000 और इसकी हम जब पावर 3 से लेते हैं यानी इसी अमाउंट को हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.000164 एंड 4। इसका राउंड ऑफ भी हमने लिया है, ठीक है। जो आंसर आपका आएगा उसमें अगर कोई भी लास्ट वाला नंबर 3 आता है, 4 आता है तो आपने देख लेना है कि ये हमने राउंड ऑफ लेकर इसको किया है। यहाँ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आएगा 900, 1.479 एंड 5। यहाँ भी हमने इसका राउंड ऑफ लिया है तो राउंड ऑफ लेने के बाद हमारे पास जैसे कि यहाँ आ जाएगा 900, 1.4 और ये हमारे पास आ गया 7 और 9 है। तो यहाँ पर एक बार फिर आपको राउंड ऑफ का दिखा देती हूँ कि 7 से हमने 9 का राउंड ऑफ लिया तो यहाँ हमारे पास 9 5 से बड़ा है, ठीक है। तो 9 हमारे पास 5 से बड़ा है तो यहाँ 7 में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 8। अगर ये 5 से छोटा होता तो 7 का 7 ही हमारे पास आता, बट अगर इससे आगे वाली अमाउंट हमारे पास अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो फिर उससे पीछे वाले नंबर में हमारे पास 1 प्लस हो जाता है और 7 और 1 हमारे पास हो जाता है 8, ठीक है जी। हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।